तो भाईजान सीन कुछ ऐसा है कि रात में कुछ व्लॉग बनाया था और सुबह भी उठ के व्लॉग बनाया था। फुल मूड था मेरा व्लॉग बनाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीन कुछ ऐसे हुआ कि रात खाना खाने के बाद मैं भाई और आदिल इकट्ठे बैठे थे। मैंने मोबाइल पकड़ के मोबाइल मील बनाने की कोशिश कर रहा था और उसने टाइम चेंज कर दिया। सुबह जब मैंने व्लॉग एडिट मतलब सॉरी रिकॉर्ड किया, उसके बाद जब मैं हॉस्टल वापस आया हूँ आके मैं जब चेक करने लगूँ बैठ के तसल्ली से, तो जब मैंने देखा तो व्लॉग रिकॉर्ड ही ना हो। इस टाइम लाइट जा चुकी है, पंखा बंद है और मैं सो नहीं सकता क्योंकि लाइट नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो भाईजान क्या चला ठीक ठाक हो, खैरियत से मज़े में। सुबह हो चुकी है और आपका भाई इस टाइम रोड के ऊपर खड़ा है। मतलब अंदर तो लाइट की वजह से ना फिर वो बच्चे दो लड़के सो रहे थे और वैसे भी लाइट का जो मसला है ना वो तस्वीर फट फट के आ रही होती है, तो इसीलिए बाहर खड़ा हूँ। और बाकी जो मसले वाली बात ये है कि मैंने खाना है दही सुबह सुबह और अंकल जी की दुकान अभी खुल चुकी है, वो भी नमाज़ पढ़ के बाहर ही नहीं खोलते हैं। तो मैं नमाज़ पढ़ के पहले रूम पे चला गया था और मैं तस्वीर बहुत काली आ रही थी, तो मैंने कहा हम मुँह भी धो लें तो क्यों ना थोड़ा गोरा सा आए, तो इसलिए गोरा आने के लिए मुँह धोना लाजमी है रोज़ रूटीन के साथ तो इसलिए बाकी अभी मैं थोड़ा दही खा लें और मिलते हैं आपको। दही इनका ज़्यादा दही अच्छा होता है और ये कम से कम इनका दही जो है ना 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर पूरा बिक जाता है। मतलब 3 घंटे ही लगते हैं इनको मैक्सिमम भी, तो इसलिए जिसको चाहिए होता है टाइम से पहुंचना पड़ता है इसलिए। तो भाई का दही आ चुके हैं जैसे देख सकते हैं। तो भाईजान मैं दही वगैरह खा के आ चुका हूँ। बाकी अभी कुछ सोना है सिर्फ मुझे और कोई काम है नहीं, क्योंकि अभी सोऊंगा छेती नहीं, जल्दी नहीं सोऊंगा तो जल्दी उठूँगा नहीं। बाकी खैर लाइटें भी चल रही हैं और जो कि फजूल खर्ची है। पाकिस्तान वैसे बहुत खसारे में जा रहा है, डूब रहा है पाकिस्तान, तो कश्ती बनाओ कोई अच्छी वाली जैसे पाकिस्तान डूबे ना। तो बाकी अभी मुझे तो अभी सोना है, अगर सोएंगे तो अच्छे अच्छे ख्वाब देखेंगे, फिर अच्छे अच्छे ख्वाब को पूरा भी करना है। हाँ अगर ख्वाब पूरे ना हो तो फिर ख्वाब ही रह जाते, लेकिन हम अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे। बाकी खैर की मसले बातें अभी सो जाए ना, क्यों ना मतलब वैसे संडे है कि काम शाम को जाना नहीं है, लेकिन अगर यह है कि ना अगर जोहर टाइम ना उठे ना, मतलब जोहर गुजर रही है, असर गुजर गई और फिर मगरब गुजर गई, तीनों की तीनों नमाज़ें निकल जाती है। अगर मैं लेट सोऊँ तो मतलब सोता भी रहता तो 10 बज जाते हैं। अब 10 बजे सो के तो यार कम से कम 6 घंटे की नींद तो चाहिए ना, तो उस चक्कर में फिर जोहर असर दोनों निकल जाती हैं। कल भी ऐसे ही हो गया मेरे साथ, मजाक हो गया। और कल तो खैर मजबूरी थी क्योंकि लाइट 12 बजे वापस लाइट आई है, 8 या 9 बजे लाइट चली गई थी, 12 बजे लाइट आई है, तो बस इसलिए ये मसला बन गया था। बाकी खैर कोई मसले वाली बात नहीं है, मसले वाली बात नहीं है, मानो ना मानो मसले वाली बात नहीं है। बाकी आज मैं कह रहा था क्योंकि भाई गया हुआ है आदिल के पास, तो इसलिए मैंने दही जल्दी से खा लिया और अभी सोना है बस, शायद हाँ जल्दी सोऊंगा। मिलते हैं आपको दोपहर को उठकर। तो भाईजान दोपहर हो चुकी है और मैं उठ चुका हूँ और अभी जो काम दो करने वाले रहते हैं, सबसे पहले नमाज़ पढ़नी है। तकरीबन 2:30 हो गए हैं, तकरीबन 3 बजने वाले हैं, तो नमाज़ पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद टाइम ख़त्म हो जाएगा। और अभी खाना खाना है मुझे, सुबह सुबह मैंने दही पिया था तो अभी खाना खाना है मैंने। और मैं अकेला ही हूँ, भाई तो आदिल के पास है, तो इसलिए फिर मैंने सुबह दही खा लिया था। मतलब अगर लेट सोता तो लेट उठता है, तो इसलिए फिर मैं जल्दी सो गया था। बाकी अगर खाना खा लें तो मिलते हैं आपसे खाने के टाइम। रोटी आ चुकी है, सालन आ चुका है, सलाद आ चुका है और रायता भी आ चुका है। अभी दाबने का काम शुरू करते हैं, बाकी दाब के बाद में मिलते हैं आपको। नमाज का टाइम हो चुका है, मैं बाहर निकलता तो नूर भी बैठा होता है, इसको पकड़ के मैं भी मस्जिद में ले जाता हूँ। इसके बाद नमाज के बाद हम चले जाते हैं कमर्शियल एरिया। कमर्शियल एरिया से 10 बजे पार्क बंद हो जाता है, बाहर नहीं जाता तले भी ऐसे, और हम पहुँच जाते हैं मुफीद। ज़्यादा कुछ खास नहीं, नूर ने खाना खाया हुआ था तो ब्रोनी खाते हैं। तो भाई अभी हमारे जाने का टाइम हो चुका है। आज हम काफ़ी देर के बाद ही मिले, तकरीबन महीना हो ही गया है मैं नूर से मिले हुए, क्योंकि जब से ये लास्ट टाइम मैं रूम छोड़ के चला गया 2 महीने बाद, उसके बाद इनको हो गई छुट्टियाँ और ये चले गए थे घर। उसके बाद तकरीबन आज मतलब एक दूसरे बार रूम में बैठे हैं। आज हम मतलब ये इतवार संडे था, मैं भी वेला था और ये भी वेला था। ये तो वैसे वेला ही है क्योंकि इसकी क्लासें ऑफ है इसलिए। अच्छा पहले ना मैं इस रूम में रहता होता था, इस रूम की हालत मतलब अच्छी है। रूम मतलब ये थोड़े पहले बने हुए तो इसलिए थोड़ा पुराना रूम है, इसलिए यहाँ पे एक बेड होता था और ये बाद में दोस्त है एक और जो रहता है उसने अपना लेके आया था। लेकिन यहाँ पर गर्मी जो है नीचे वाले रूम से कुछ ज़्यादा है, मतलब नीचे गर्मी है लेकिन वो थोड़ी है, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे दबा के गर्मी है भैंस में। और एक चीज़ आपको दिखाना भूल गया, मैं खुद यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 महीने बाद ऊपर आया हूँ। मैं यहाँ पे जब खड़ा हूँ ना, चेक करो सीनर यहाँ पर बहावलपुर कैसा दिख रहा है भैंस यहाँ, आपको जैसे ही दिख भी ना रहा हो, माहौल बड़ा लेवल है यहाँ से दिखता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? चेक करो तार फंसी, अभी मैं गिरने लगा बचा हूँ बड़ी मुश्किल से। अभी अब जाके नूरे बदमाश को देख सकते हैं। अच्छा अभी इसको ना ये सीढ़ियाँ में दिखाता हूँ कैसी लगी हैं। यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं, ये लकड़ वाली सीढ़ी है, इसकी यहाँ से आके डर लग रहा है इसको। अब ये भाई उतरने लगे हैं, देखते हैं क्या बनता है। जो ऊपर खींचने लगे हो? हाँ ऐसे वो वाइब्रेट नहीं करते। हाँ सही है, वैसे मैं तो आराम से आ गया था, मैं हाथ भी नहीं लगाया था।
एक मिनट रुक जा भाई, लैपटॉप रखूँ। ओ थोड़ा सा पीछे करके रख नहीं, इसने देख के रखा है, ये दाब दिया जाएगा। अभी इसके बाद नूरा की बारी है, देखते हैं नूरा सही सलामत पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। कैमरा बंद कर दे। आजा आजा, मैं तुझे देख रहा हूँ, देखिए आता देखियो कैसे। आजा आजा आजा, आ तो सही। ये जगह ऐसे आ रहा जैसे पता नहीं गिर ना जाए ये काम। देखो इसके भाई सेफ्टी जरूरी है। सेफ्टी में तुझे हाथ लगाए बगैर आगे दिखाता हूँ मुझे, रुक जा। ये चीज भाई पहुंच गए हम अपने। अच्छा, ऐसी मेरी आज तक नहीं फटी, मतलब हमारे ना, मतलब वो जहाँ पे हम एक मिनट ऊपर चढ़ जाए पहले, भैंस की आज तक मतलब हमें ऐसा होता नहीं होगा। मतलब हमारे जो जहाँ हम डेरे रहते, जो हवेली हमारी थी, जब हम वहाँ रहते थे, तो वहाँ पे सबसे पहले नए नए जब गए थे, तो वहाँ पे एक ऐसी सीढ़ी, वो तो काफ़ी बड़ी थी, लंबी थी, और हम इतनी प्रैक्टिस हो गई थी वहाँ, तकरीबन हम 5 से 7 साल रहे हैं, तो इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि मतलब हाथ लगाए बगैर भी जैसे भाग के ऊपर चढ़ जाते थे। ये भैंस के जैसे डर रहा था ना, ये मुझे लगा जैसे पहली बार चढ़ रहा है, ऐसे इसके हालात लगे रहे थे। आखिर हुई वीडियो दीवार वगैरह नहीं, ये इतना सही बंदा बना हुआ सिर्फ यहाँ पे। और ये चेक करो कितनी ऊंचाई कितनी है भैंस की, वो वहाँ तक भैंस की इतनी ऊंचाई पे। अल्लाह ना करे, कुछ लोग होते हैं जिनको रात को सोए पड़े भी उठ के खड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत खतरनाक है। हम तो गांव में खैर छत पे सोते, तो उसकी भी दीवारें नहीं होती थी, जो डेरे वाली हवेली जहाँ पे थी वहाँ पे, तो वहाँ पे तो हमें आदत हुई पड़ी है। तो वो एक छोटा कज़न था हमारा, फुफ्फो का बेटा, एक बार वो रात को उठ के चल पड़ा, अब्बू ने देख लिया, अब्बू ने ऐसे मुझे उसके यहाँ क्या कहते हैं कॉलर से पकड़ा, उसे दी जो दाब के कान के नीचे उसके। वो मुझे नहीं लगता उसके बाद वो कभी रात को सोया, वो ऐसे आंखें बंद करके चला होगा, कभी नहीं चला होगा उसके बाद तो नहीं चला होगा। बाकी टाइम हो चुका है 2 बज के तकरीबन 18 मिनट हो चुके हैं, और इस टाइम हम जाने लगे नीचे। तकरीबन 11-12 बजे के हम बैठे, बल्कि उससे पहले की आ गए थे, तब से यहाँ ऊपर ही बैठे हुए थे विदाउट एनी। मैं तो काम कर रहा था और नूर थोड़ा प्रोफाइल वगैरह का काम कर रहा था, मतलब काम ही कर रहे थे दोनों बैठे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो बाकी खैर अब 2 बज गए, ये कह रहा नीचे जाना है, क्योंकि अभी यहाँ पे हम नीचे ही बैठे थे फर्श के ऊपर, तो बैठे बैठे ना थक गई थी, मतलब ये यहाँ पे मैं बीप लगाऊंगा, तो इसलिए अभी हम नीचे आना। बाकी मिलते हैं सुबह विदाउट एनी रीज़न, अगर जिंदा रहे तो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।